नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी जब उनसे सवाल किया गया गठबंधन को लेकर, बीजेपी से गठबंधन उनके जेडीयू का टूटने की कगार पर है, जब उनसे सवाल किया गया तो वो सवाल को टाल गए। इससे पहले जो कि कन्वीनर है एनडीए के और अध्यक्ष है जेडीयू के शरद यादव, वो पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने की कगार पर है। एनडीए का क्या हश्र होगा, बड़ा सवाल है। ऐसे में संकेत ये आ रहे हैं कि 2-3 दिन में इस बाबत फैसला हो जाएगा, खुद शरद यादव ने कहा है। उधर बीजेपी से जब इस बात का पूछा गया तो उनका कहना है कि मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं, मोदी हमारे नेता हैं, चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में है, जेडीयू जाती है तो जाए। हालांकि जो सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, इस पर खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जेडीयू ने संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, जेडीयू में जहां तक सरकार की बात आती है तो नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ करीब 4-5 एमएलए की ही लेजिस्लेटर्स की जरूरत है। उनकी सरकार बची रहेगी, सरकार पर कोई खतरा नहीं आएगा। इसीलिए शायद बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में बीजेपी से रिश्ते टूट रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक जुड़ रहे हैं। विनायक, सवाल पूछा गया नीतीश से, उन्होंने कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर दिया। बिल्कुल अचल, वो उनसे लगातार हम लोगों ने सवाल किया कि आखिर क्या कर रहा है और क्या उनका स्टैंड है, तो उस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। क्योंकि सोमवार को उन्होंने राय अपनी साफ कर दी थी कि जल्दी फैसला लिया जाएगा। आप जिस तरह से कल देर रात तक मुख्यमंत्री आवास से बैठक चली, वहां पर भी यही बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार सिर्फ सेवा यात्रा से लौटेंगे कटिहार से और 14 जून की शाम में लौटेंगे, उसके बाद कुछ तय कर लिया जाएगा। पार्टी के बाकी नेता भी यही बातें कह रहे थे। इसमें शरद यादव का भी बयान आया है कि 17 तारीख तक, तो यानी जो तिथि है, तारीख है, वो लगभग तय कर ली गई है। सिर्फ नीतीश कुमार 2 दिन के लिए पटना से बाहर रहेंगे और उनकी वापसी के बाद ये 5 चीजें तय हो जाएंगी। विनायक, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पहले आडवाणी के इस्तीफे के बाद प्रतिक्रिया आई थी शरद यादव की, ये कहा गया अब तो आडवाणी वापस आ गए हैं तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है। फिर अचानक से 1-2 दिन में ही कल से लेकर आज तक की स्थिति कैसे बदली कि तेजी आ गई पूरे मामले में? देखिए, आडवाणी को खास इश्यू इनके लिए नहीं है। और अगर इनके लिए इश्यू की बात करिए तो वो नरेंद्र मोदी को जिस तरह से ताकत में इजाफा किया गया है और नरेंद्र मोदी से इनकी परेशानी बढ़ी है। एक बात से नीतीश कुमार लगातार भागते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर किसी सूरत में बिहार में कैंपेनिंग करते हैं तो उससे इनके जो सेक्युलर इमेज है उससे खासा प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर के 2009 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोक दिया गया था। वो अभी अरुण जेटली और नीतीश कुमार के एक सारा प्रयास के बाद तो इस सबसे पूरी संभावना है कि नरेंद्र मोदी हर हालत से बिहार आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। और जिस तरह से सेक्युलर इमेज को बचाने की कोशिश करते हैं उसमें एक नकारात्मक असर पड़ेगा। नीतीश कुमार और उनके नेता और उनके बाकी लोग कार्यकर्ता बखूबी इस बात को जानते हैं। विनायक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अपडेट के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मोदी प्रचार समिति की कमान उनके हाथ में चली गई है। बिहार तो जाएंगे ही कैंपेनिंग के लिए और इसी बात को लेकर जेडीयू खासी नाराज है।